Good morning students. Today I will teach you Science Chapter 3 Fiber to Fabric. Chapter 3 है हमारा Fiber to Fabric रेशो से वस्त्र तक. लास्ट 2 चैप्टर आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से वर्क किया होगा, वीडियो वॉच की होगी, बुक भी रीड की होगी. तो आज चैप्टर 3 को भी आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे. लेट्स डू. लास्ट क्लास में in class 6 you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animal. Wood is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Silk fiber come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? लास्ट क्लास में 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ फाइबर के बारे में पढ़ा था. आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे किस जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं. जंतुओं से प्राप्त किए गए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं. ऊन के रेशे भेड़ या यॉक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं. रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं. आपके ये भी जानते हैं कि भेड़ के शरीर से किस भाग से हमें फाइबर मिलती है जिससे हम स्वेटर बुन करके बाजार से खरीदते हैं. क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? तो आइए आज इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. अभी हम फ्लीस के बारे में पढ़ रहे थे. फ्लीस क्या है? हमारा जांतव रेशे. अब हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स फाइबर, वूल एंड सिल्क. जो सिल्क है हमारी और ऊन है, जांतव रेशे, ऊन और रेशम. 3.1 में आता है हमारा वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. These wool yield animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hair fibers. तो जो हमारे भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु से ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं. आप ये जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है. वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर 6 में चैप्टर 4 में ही पढ़ा था. इसलिए बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं. ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है. आगे आता हमारा एक्टिविटी 3.1. Feel the hair on your body and arm and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? तो आपने देखा कि भाई अपने शरीर बाहों में जो बालों को छूकर अनुभव कीजिए. क्या आपने कभी उनमें से कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं और कौन से मुलायम दिखते हैं? Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fiber that form as fleece: the coarse beard hair and the fine some breeds of sheep possess only fine under hair. तो देखिए हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं: दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंदुरूपी मुलायम बाल. This process of selecting
parenting for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. तो भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी बाल मुलायम होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। शीप वूल फिगर 3.11 में आप देख सकते हैं। याक इज कॉमन इज तिब्बत एंड लद्दाख। मोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनक्रॉस गॉट फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह के जो हमारे ये जानवर हैं जो ऊन प्रदान करने वाले हैं, जो हमारे ऊन प्रदान करने वाले हैं, वो ऑलमोस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आदि में पाए जाते हैं। Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into the shawl called पश्मीना शॉल्स। तो इस तरह की जो हमारी ऊन है, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इससे बेहतरीन शॉलें भी बनाई जाती हैं, जिन शॉलों को हम पश्मीना शॉल के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी 3.2 में देखेंगे आप। 3.2 कॉल्ड pictures of animals whose hair is used as wool. Stick the term in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in the book. तो इन जंतुओं के चित्र एकत्र कीजिएगा, इकट्ठे कीजिएगा अपनी नोटबुक में। सभी को इन जंतुओं के चित्र पेस्ट भी करने हैं। तो उन जंतुओं के चित्र एकत्र कीजिएगा जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें आप आसानी से अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं। अपने क्षेत्र में या देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जान जाते हैं उनका भी हमें पता लगाना है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन maps of Indian and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yield animal. तो भारत और विश्व के मानचित्र लीजिएगा। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिएगा जहां वे जंतु पाए जाते हैं, उन जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। From fiber to wool. For obtained wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into the wool. Let us learn about this process. तो किस तरह से ऊन से हमारे वस्त्र बन जाते हैं, यानी कि रेशे से वस्त्रों तक का प्रोसेसर क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Rearing and breeding the sheep. If you travel to the hill
इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात. You can see shipyards taking their herd of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep races also feed them on the mixture of pulses. तो देखिए, आप जब कभी इस तरह के क्षेत्र में जाएंगे, ऊन प्राप्त करने वाले भेड़ों को पाला जाता है और उनको क्या करा जाता है, उनके बालों को काटकर फिर उनसे संसाधित करके ऊन बनाई जाती है. आइए इस प्रक्रम के बारे में हम जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से भेड़ पालन और प्रजनन कैसे होता है. यदि आप कभी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करेंगे तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं. भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है. भेड़ पालक यानी कि पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं. सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा भी खिलाया जाता है. Sheep are reared in many parts of the country for wool, जैसा कि आप टेबल 3.1 में आप देख सकते हैं. तो हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, जैसे कि आप सारणी 3.1 में देख रहे हैं. भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम भी दिए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन प्रदान करने के लिए, उत्पादन के लिए पाला जाता है. अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. तो किस तरह से रेशों को ऊन में संसाधित किया जाता है. स्टेप 1, द वूल विच इज यूज टू नीटिंग स्वेटर्स और द वीविंग शॉल्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. तो नंबर 1 स्टेप क्या आता है हमारा, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from body. The process is called shearing. तो देखिए, स्वेटर बुनने या ऊल या शॉल बनाने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं उनमें से नंबर 1 पर आता है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, जैसा कि आप 3.8 में देख सकते हैं. यह प्रक्रिया हमारी शेयरिंग कहलाती है, यानी कि ऊन की कटाई कहलाती है. भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग होता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने की मशीनों में यूज करी जाती है, जो हमारे नाई सर से बाल उतारते हैं. तो इसके साथ में स्टूडेंट्स आपको दिए टेबल 3.1 को आप देखेंगे. सीरियल नंबर 1 दिया है आपको. नंबर 1 पे दिया है आपको क्या, लोही, क्वालिटी ऑफ वूल, गुड क्वालिटी की वूल होती है. स्टेट कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में. नंबर 2 पर हमारी रामपुर और कुशागर, इसमें ये ब्राउन कलर की फ्लीस होती है हमारी. उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है. नेक्स्ट नंबर 3 पर हमारी नाली, जो कारपेट जिससे बनाए जाते हैं, वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है. उससे नेक्स्ट हमारी भाकर वॉल. भाकर वॉल कहाँ पर, फॉर वूलन शॉल, ये शॉल बनाने में यूज की जाती है, जम्मू और कश्मीर में मिलती है. नेक्स्ट नंबर 5 पर आते हैं हमारी मारवाड़ी. मारवाड़ी क्या बनता है इससे, कॉर्स वूल, जो एक मोटी रूक्ष ऊन होती है, ये हमारी गुजरात में मिलती है. नेक्स्ट हमारी आती है पाटनवाड़ी. पाटनवाड़ी फॉर होजरी, जो होजरी के कपड़े बनाने में यूज होती है और गुजरात में पाई जाती है, ये हमारी पाटनवाड़ी वूल है. स्टूडेंट, यहाँ तक की वीडियो को आपको अच्छे से लिसन करना है और अपनी बुक से रीड करना है. थैंक यू एवरीवन.